अब मैं आप लोगों को तमिलनाडु की यात्रा के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। वैसे मैंने कुछ घूमा, कुछ अनुभव किया, उसके आधार में मैं कुछ विशेष बात आपको बतला रहा हूँ। वैसे भारतवर्ष में हर प्रांत में कोई भी जगह जाइए, कुछ विशेष मंदिर हैं, चाहे गणेश जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे काली जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर भगवान हो। उन स्थानों में 150 किलोमीटर के एरिया में उस मंदिर की मान्यता बहुत है। लोग अपनी कामना इच्छा के हिसाब से वहाँ जाते हैं और पूछते हैं और उनकी पूर्ण भी कामना होती है। दूसरी बात यह है, किसी भी तीर्थ में, किसी भी धर्मस्थल में जब आप जाएं, जब उसकी महिमा, उसकी गरिमा को और उसी भाव से आप दर्शन करेंगे तब उसका आनंद आएगा। तमिलनाडु ऐसा राज्य है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर असुविधा होती है, भाषा की प्रॉब्लम होती है। जब मैं यात्रा करता था तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। खाने का, बोलचाल की भाषा का बहुत बड़ा दिक्कत आती थी। लेकिन आज स्थिति परिस्थिति बहुत बदल गया है। उनके भी मन में ये विचार आ गया कि यदि तमिलनाडु क्षेत्र में भारत के हर कोने के ट्रेवलिंग करने वाले व्यक्ति आएंगे तो उनको यदि सुविधा नहीं दी जाएगी तो उनका जीविका नहीं चल सकता है। ये विचार उनके मस्तिष्क का परिवर्तन आया है। तमिलनाडु ऐसा राज्य है, इसमें भव्यता से बहुत से मंदिर हैं और कई हजार वर्ष पुराने भी मंदिर है। उस शिल्पकार के द्वारा, कारीगरों के द्वारा मालूम पड़ता है ये सब साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। उस क्षेत्र में जो महाराजा हुए, राजा हुए, उनके सहयोग से यह मंदिर बने। दूसरी विशेषता यहाँ पर यह है कि जिस जिस स्थान में भक्त अपने तप बल के द्वारा भगवान को रिझा और अपने भावना में रिझाया और उस भाव से उस भक्त ने वहाँ पर मंदिर की स्थापना की, चाहे राजा हो, चाहे लोकल बसंदरे हो या किसी गांव अंचल के भी हो, ऐसा होता है। जब मैं यात्रा करता था तब तमिलनाडु क्षेत्र घूमने के लिए मद्रास को सेंटर बना के ही घूमना पड़ता था, क्योंकि उस समय गाड़ियों का अभाव था, रेलगाड़ी उतनी सुलभ नहीं थी और समय बहुत लगता था। लेकिन आज जो स्थिति है कि भारत के किसी भी कोने से तीर्थ के नाम पर हफ्ता में एक दिन गाड़ी चलती है, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे मदुराई हो। अब इस क्षेत्र को, मद्रास को सेंटर नहीं बना के यदि हम मदुराई को सेंटर बना लिया जाए तो उसके अगल बगल काफ़ी क्षेत्र घूम सकते हैं। कन्याकुमारी बगल में है, रामेश्वरम बगल में है, मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल है देखने लायक, फिर वहाँ से तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम मंदिर है, फिर वहाँ से यदि आप जाओ पलानी में कार्तिक भगवान का मंदिर है। इसी प्रकार मनारगुड्डी है, तंजौर है, कुंभकोणम है और भी कई ऐसे मंदिर हैं जो आप मदुराई को या तिरुचिरापल्ली को सेंटर बना के आप उसमें आनंद से घूम सकते हैं। यदि आपके साथ में 5 आदमी 6 आदमी हो, एक प्राइवेट कार ले लीजिए, तब आपको बड़े सुविधा से यात्रा हो जाती है। जो भी हो,
ये मेरा जो अनुभव था मैंने आपको बतलाया। तमिलनाडु में काटपाटी के पास में अभी कुछ साल पहले टनों के भाव में, टनों के सोना के द्वारा लक्ष्मी स्वरूप का मंदिर बना, उनकी प्रतिमा बनी और कई टनों में वो सोना का वहाँ पर उपयोग किया गया। बगीचा है, सीनरी बढ़िया है, अच्छा वातावरण है। विशेषकर मेरा सुझाव है, यदि यात्री शाम के बेला में जाए, रात्रि के बेला में जाए, तो उस समय वहाँ पर म्यूजिक भी बजते हैं, लाइट भी चलती है और प्रकाश में सोना का जो मंदिर है वो जगमग जगमग करता रहता है। बगल में कार्तिक भगवान का मंदिर है, गणपति का मंदिर है, ऐसे बहुत से मंदिर इसके आसपास देखने को मिलते हैं। विशेषकर तिरुचिरापल्ली या मदुराई को सेंटर बनाया जाए। चित्रांबन का मंदिर है, इसमें भगवान शंकर चित्रांबन में नटराज के रूप में यहाँ पर है। कुंभकोणम का मंदिर है, यहाँ पर 3 विष्णु भगवान का मंदिर है, 3 शंकर भगवान का मंदिर है। तंजौर में शिव जी का विराट लिंग बना हुआ है। वर्ल्ड का 10वां आश्चर्यजनक में एक आश्चर्यजनक ही है। इसकी विशेषता यह है, सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त तक मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। उस मंदिर के चारों तरफ बहुत सी कलाकारी है, चित्रकारी है। उस चित्रकारी कलाकारी के द्वारा महिलाओं की साड़ियों का प्रिंट उसी के द्वारा छपाई होके प्रचलन वितरण होता रहता है। ऐसी बहुत सी जगह है तमिलनाडु में घूमने के लिए। कोडाई कनाल के पास में जाइए, हिल स्टेशन छोटा सा है। ऊटी है, वो छोटा सा हिल स्टेशन है। वहाँ के लोग विशेषकर गर्मी में एंजॉयमेंट अपना करते हैं। ऊटी भी घूम सकते हैं, कोडाई कनाल भी घूम सकते हैं। यदि हम पलानी कार्तिक भगवान का मंदिर का दर्शन करके हम जब निकलते हैं, तब वहाँ पर ये कोडाई कनाल पहुँचा जा सकता है। रामेश्वरम की भी महानता बहुत है। 4 धाम में एक धाम है और शिवलिंग यहाँ पर स्थापित नहीं है, बालू के द्वारा निर्धारित शिवलिंग है। इसमें विशेष कर क्या है, सुबह 4 बजे के करीब मणि का दर्शन होता है। 4 धाम में एक धाम है, इसलिए जाना जरूरी है। फिर कन्याकुमारी आए। कन्याकुमारी में 3 संगम है समुद्र का, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और साउथ अटलांटिक करके 3 समुद्र का यहाँ पर संगम होता है। बीच में स्वामी विवेकानंद का स्मारक है, वो देखने लायक है। सनराइज सनसेट यहाँ से देखा जा सकता है। बड़ा आनंद, और इस स्थान से उदय और अस्त सूरज का बड़ा रमणीक महसूस होता है। और आप इधर की साइड में आइए, मदुराई से आप जा सकते हैं मुन्नार। मुन्नार में चाय बागान है। मुन्नार में एक ऐसा फीलिंग होता है, हम छोटे से हिल स्टेशन में आनंद उठा रहे हैं। चारों तरफ चाय के बगीचे हैं और बीच में वहाँ पर शहर बसा हुआ है मुन्नार, वो देखने लायक है। केरल और तमिलनाडु का एक बॉर्डर है, थेकड़ी है, पेरियार है, ये देखने लायक है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इसका भी आनंद लिया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, साउथ जो घूमने का जो जगह है, ये हफ्ता भर 10 दिन में घुमा नहीं जा सकता। कम से कम 2 भाग में इसको घूमना चाहिए। 20 दिन के हिसाब से
एक तो केरल और तमिलनाडु को लेके घूमे और दूसरा पार्ट कर्नाटक और आंध्रा को लेके घूमे, तब पूरा साउथ घूमा जा सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मैं जो इतना वर्णन किया, मैं प्रत्येक साल तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाता हूँ। आज 35 साल हो गया जाते हुए, तो कुछ जोड़ के मैंने इन मंदिरों को हमने देखा। पुराने मंदिर बने हुए हैं और हजारों साल पुराने मंदिर हैं। राजघरानों के द्वारा ये निर्माण किया गया था और आज भी विराट रूप में है। कई दरवाजे हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। मंदिर में प्रवेश करने के पहले अपनी पहचान चिन्ह बना लेना चाहिए कि किस गेट से हम जा रहे हैं, उसी गेट से वापस निकलना चाहिए। वैसे तमिलनाडु में डाब की खेती खूब होती है, पैदावार है, धान की पैदावार खूब है और कॉफ़ी चाय के बागान काफ़ी है। ये यहाँ की। बाकी यहाँ के लोग भाषा के अभाव में, न जानकारी होने के कारण हिंदी भाषा भाषी को तकलीफ आती है। लेकिन अब स्थिति परिस्थिति पहले से बदल गई है। लोग समझने लग गए हैं कि यदि हम नॉर्दर्न इंडिया के लोग यहाँ पर यात्रा में आते हैं, ये हिंदी नहीं सीखेंगे तो उनको यात्रा नहीं करा सकते हैं, ये सवाल उठता है। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। उनको जानकारी रहती है और हर जगह इसका लोगों को उचित ढंग से यात्रा का आनंद उपभोग करवाते रहते हैं। तमिलनाडु राजघरानों से बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, सुल्तान और पठान का यहाँ पर आक्रमण के द्वारा बहुत से नुकसान भी हुआ। लेकिन साउथ में जो आनंद घूमने का, मंदिरों का दर्शन करने का आता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई जगह तो ऐसा मंदिर देखने को हमको मिला, कई घंटे लग गए उसकी भीतर की कारीगरी, शिल्पकारी मूर्तियों का देख के मन पसंद हो जाता है। मैंने आप लोगों को ये तमिलनाडु यात्रा करने का एक ही सुझाव दिया है, या तो तिरुचिरापल्ली सेंटर बनाइए या मदुराई सेंटर बनाइए। दोनों में से सेंटर बना के अगल बगल सब घुमा जा सकता है। मेरे इस यात्रा का वर्णन करने से आपको अच्छा लगे, लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, यूट्यूब में देखिए सतीश खंडेलवाल शो।